जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन जाना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन जाना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन जाना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आप आए हैं, आ जाए, मंच का उद्घाटन होगा। बोले सतगुरुदेव की जय। सतगुरुदेव की जय। सभी कमेटी के सदस्यगण, विषमता भटेली और तमाम ग्रामवासियों से निवेदन है कि सभी सदस्य लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे। मंच का उद्घाटन होगा, परम पूज्य सतगुरुदेव जी का माल्यार्पण कार्यक्रम होगा, इसीलिए सब लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे। आप सब भी बैठ जाएं। पीछे जो माताएं लोग बैठी हैं, यहाँ तक हरा वाला जो है ये भी बिछा है,
ये रस्सी तक यहाँ तक आगे आगे बैठे, एक लाइन में पीछे जा रहे हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। परम पूज्य सदगुरुदेव जी को माल्यार्पण करने के लिए मैं निवेदन करता हूँ। महान श्री आदर्श स्वरूप सारंगी से सर्वप्रथम फिर कार्यकर्ता लोग पढ़ जाएंगे संतों को माला। पंखा चालू माल्यार्पण कर रहे हैं सरपंच साहब, ताली बजाकर स्वागत करें। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम। सभी संतों का स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की। आइए एक भजन स्वागत गीत ब्रह्मचारी ज्ञान संग हमारे जीवन का प्रकाश होता है। डिकार्ट ने कहा, जिस प्रकार किसी मनुष्य के घर में खिड़की ना हो तो बिना सत्संग का मनुष्य का जीवन ऐसे ही होता है, ऐसे बिना खिड़की का घर होता है। खिड़की का दो काम होता है हमारे घर में, हवा और प्रकाश, दोनों का काम खिड़की करती है। हवा देने का काम और प्रकाश देने का काम। और जिसके घर में खिड़की नहीं होती है वो हवा के लिए भी बेचैन होता है और प्रकाश के लिए वो बेचैन होता है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन सत्संग नहीं मिलता है तो हमारा जीवन बाहर से अंधकार में और भीतर से भी अंधकार में होता है। लेकिन बाहर के अंधकार को दूर करने के लिए हमारे पूर्वजों से लेकर के आज तक हमने नए नए उपकरणों की खोज की। सबसे पहले इस अंधकार को दूर करने के लिए, बाहरी अंधकार को दूर करने के लिए मशाल जलाया गया, फिर केरोसिन तेल जलाया गया, मोमबत्ती जलाई गई, फिर धीरे धीरे बिजली का उत्पाद हुआ, गैस लाइट, इमरजेंसी लाइट। एवं प्रकार से आज हर गांव हर समाज में बिजली का चकाचौंध व्यवस्था हो चुकी है। लेकिन भीतर है कि अभी तक अंधेरा है, और जब तक हमारे जो भीतर अंधकार है, अंधेरा है, तब तक बाहर और भीतर दोनों का भटकाव है हमारे जीवन में।
बाहर अंधेरा है तो बाहर का नुकसान है। जिस प्रकार हम समझ सकते हैं, अभी कुछ देर के बाद यहाँ पर 6 बजे लगभग सत्संग संपन्न हो जाएगा, आरती हो जाएगी और आप सभी लोगों से कहा जाए कि आप सभी लोग चलिए भंडार कक्ष में भोजन करने के लिए। अचानक बिजली को हो जाती है, जनरेटर वाले कहीं हैंडल रख करके चले जाते हैं, तो परिणाम क्या होगा? जब यहाँ से सभी लोग उठेंगे, अंधेरा होगा, एक दूसरे से टकराएंगे, किसी का कपाड़ कान फूटेगा, एक खंभा से खूंटा से लगेगा। क्यों? कि बाहर अंधेरा है। बाहर अंधेरा है तो बाहर हमारा नुकसान है। तो बाहर के अंधेरे को दूर करने के लिए हमने देखिए लंबी व्यवस्था की है ये मरकरी की। लेकिन भीतर हमारे जीवन में अंधेरा है तो भीतर हम कौन सा लाइट जलाएंगे, जनरेटर कौन सा स्टार्ट करेंगे? इसीलिए कहा गया सत्संग रूपी लाइट हमारे जीवन में जब आता है तो भीतर से हमारा जीवन प्रकाशित होता है। और जब तक हमारे जीवन की अज्ञानता दूर नहीं होती, हम लाइट नहीं जलाते सत्संग रूपी लाइट, तब तक हम भटकते रहते हैं। जिसको आज से लगभग 550 वर्ष पहले सदगुरु कबीर ने कहा, कोई ढूंढे पूरब, कोई ढूंढे पश्चिम, कोई ढूंढे पानी पत्थरे माँ, मोर हीरा हेराएगा कचरे माँ। इन सभी चीजों को दूर करने के लिए, सारे दुखों को दूर करने के लिए कबीर साहब की एक बात बड़ा महत्वपूर्ण है, एक साखी जिसमें सदगुरु कबीर कहते हैं, चाहे बाहर का दुख हो या भीतर का दुख हो, दोनों दुख का कारण हमारे भीतर में छुपा हुआ है। बहुत कम ऐसे दुख होते हैं जो बाहरी कारणों से होता है, बहुत कम होते हैं, जैसे आंधी तूफान, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कभी बाढ़ आ जाए तो बहुत 12 महीने में कभी 4-5 दिन बाढ़ के समय देखना पड़ता है हम लोगों को, 12 महीने में कभी आंधी का दिन देखना पड़ता है। लेकिन जो घर की जो आंधियां हैं, हमारे जीवन की जो आंधियां हैं, जो हमारे जीवन के तूफान है, जो हमारे जीवन की वासना के तूफान है, ये बराबर दिखाई पड़ता है, कहीं काम के रूप में तो कहीं क्रोध के रूप में तो कहीं लोभ के रूप में। और इन्हीं सब कारणों को देखते हुए सदगुरु कबीर ने कहा एक महान वाक्य कि सुकृत वचन माने नहीं, आपू न करे विचार, कहाँ है कर पुकारी के, सपने हो गया संसार। और सुकृत वचन क्या है? वही सुकृत वचन सत्संग है। सत्संग में आने के बाद लोग का जीवन बदलता है। एक बात मैं बराबर कहा करता हूं कि सत्संग में हम लोग कितना देर बैठते हैं, महत्ता इस बात की नहीं है, महत्ता इस बात की है सत्संग हमारे जीवन में कितना देर बैठता है। हमारा सत्संग में बैठना और सत्संग का हमारे जीवन में बैठना दोनों बिल्कुल अलग अलग बात है। हम लोग सत्संग में कब से आ रहे हैं, महत्ता इस बात की नहीं है, महत्ता सत्संग हमारे जीवन में कब से आया है। इतिहास साक्षी है, साक्षी का मतलब होता है गवाह। रत्नाकर कभी सत्संग में नहीं गया था, एक बार सतरीशों से मुलाकात हुई, थोड़े देर का सत्संग मिला, देहांत हो गया। लड़का की जिम्मेदारी अपने माँ के और एक छोटी बहन की जिम्मेदारी थी। उसके पिता ने यह संस्कार दिया था कि बेटा कभी संतों के सानिध्य नहीं जाना, संत जो होते हैं अच्छे नहीं, संत अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए कभी उनके सानिध्य नहीं जाना। लड़का कभी संत के सानिध्य नहीं गए। एक दिन उनके मन में विचार आया कि आज हम ऐसे डाका डालें जो कुछ वर्षों तक ये कार्य करना ना पड़े। ये सोचकर लड़का राजमहल में चोरी करने के लिए गया। उसे ये ज्ञात था कि गांव में सत्संग हो रही है। राजमहल में जाना था तो उसी रास्ते से तो वे रुई लिया और दोनों कानों में रुई डालकर घर से प्रस्थान किया। जाते जाते सत्संग के स्थल पर पहुंचा, पैर लड़खड़ाया, लड़का गिर पड़ा। जैसे ही गिरा उनके कान का जो रुई था निकलकर बाहर दूर चला गया। जिसे उठाने के लिए मंच पर उपस्थित परम आराध्य परम पूज्य सदगुरुदेव जी एवं अन्य संत समाज, सत्संग पंडाल में उपस्थित
धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, क्योंकि इससे बढ़कर के सौभाग्य का दिन और कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि जीवन को समझने के लिए, जीवन को जानने के लिए महापुरुषों का साहचर्य जरूरी है। जब तक हमारे जीवन में महापुरुषों का साहचर्य नहीं होगा, तब तक हम जीवन को सही से समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते। ये परम सौभाग्य का समय है कि आज हमें सत्संग प्राप्त हुआ, आज हमें महापुरुषों का दर्शन प्राप्त हुआ। किसी ने बड़ा ही अच्छा कहा कि मृदुनी कुसुमादपि कठोरानी वज्रादपि कठोरानी लोकोत्तरांसि चेतांसि को विज्ञातुम अर्हति। मृदुनी कुसुमादपि, महापुरुषों का जीवन प्रायः कुसुम पुष्प को देखे हैं। जैसे पुष्प को आप हाथ में लेते हैं और वैसे ही पुष्प बिखर जाता है, ठीक उसी प्रकार महापुरुष का जीवन होता है। उनका कुसुम के समान उनका हृदय बिल्कुल कोमल होता है और वज्र के समान कठोर भी होता है। लोकोत्तरांसि चेतांसि, इस संसार में, इस लोक में कौन ऐसा पुरुष है जो महापुरुषों के चरित्र को समझ सकता है? क्योंकि लोगों के लिए, समाज के लिए उनका लगा लेते हैं कि कहीं 2 घंटे पंडाल में बैठ लिए सत्संग हो गए, कहीं 4 घंटे सत्संग में बैठ लिए सत्संग हो गया, कहीं 2-4 भजन गा लिए सत्संग हो गया। सत्संग का संबंध पंडाल से भी नहीं है, भजन से भी नहीं है, राम नाम से भी नहीं है। सत्संग का संबंध आपके व्यवस्थित जीवन से है। यदि आपकी वाणी व्यवस्थित है, यदि आपका विचार व्यवस्थित है, आपका कदम व्यवस्थित है, समझ लेना आप सत्संगी हैं। यदि कोई सत्संग में बैठ करके भी अपने आंखों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, अपने कदम पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, तो आप इतना ही समझिए कि उस सत्संग में बैठा हुआ आदमी वैसा ही है जैसे कोई कहे, मछली कहे कि मैं पानी में हूं फिर भी प्यासी हूं, और साहब कहते हैं पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुनियावत हांसी। सत्संग में आकर के उसी चीज को हम जागृत कर सकते हैं। जितना बड़ा पात्र लेकर हम आएंगे, सत्संग उतना ही समझ में आएगा। यदि हम पूर्ण रूप से इस भाव के साथ आए कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। अगर इस परम समर्पण के साथ, इस परम श्रद्धा के साथ आप गुरु के पास जाते हैं, तो निश्चय ही वो सत्संग श्वास की तरह आपकी चेतना में उतर जाएगा। और जिस दिन सत्संग चेतना में उतर गया, समझ लेना आपके कर्म, आपकी वाणी, आपके हर एक क्रियाकलाप वो सत्संग से परिपूर्ण होगा, सत्संग से भरा होगा। ऐसा नहीं कि जीवन के किसी कालखंड में सत्संग घटित होगा, कि सुबह 6 से 7 ही सत्संग घटित होगा, कि सुबह 5 से 6 ही ध्यान घटित होगा, कि शाम को 6 से 7 ही सत्संग घटित होगा, बाकी समय नहीं होगा। यदि टंकी में पानी है तो आप जितने भी नल उससे ज्वाइंट हैं वो सभी नल में पानी आएगा। सुबह भी पानी आएगा, शाम में भी पानी आएगा, बाकी पानी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि टंकी में पानी भरा है और सुबह खोलें तो पानी आ जाए और शाम में खोलें तो दूध आने लगे। ऐसा नहीं। यदि टंकी पानी से भरा है तो 24 घंटे पानी ही आएगा। यदि आपके हृदय में सत्संग उतर चुका है, आपके हृदय में सत्संग प्रकट हो चुका है, तो समझ लेना कि आपके वाणी से भी सत्संग निकलेगा, आपके कदमों से भी सत्संग निकलेगा, आपके आचरण से भी सत्संग निकलेगा, आपके हर एक 24 घंटे किए जाने वाले व्यवहार से सत्संग प्रवाहित होगा और उससे समाज लाभान्वित होगा। ऐसा नहीं कि मंच से हम बोले तो ही सत्संग हो। संतों का जीवन सिर्फ वक्तव्य से ही समझ में नहीं आता। अगर संतों को समझ हम अपने पात्र को बड़ा करें, विशालतम हृदय के साथ सत्संग में बैठें, तो फिर 3 दिन तक यह सत्संग की गंगा, यह सत्संग की त्रिवेणी ज्ञान भक्ति वैराग्य से उत्तप्रोत यहाँ प्रवाहित होगी।